हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 7th क्लास है और हमारा टारगेट है 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, ऐसा आदमी जो नई चीज सीखने में या नया ज्ञान लेने में उसको नफरत करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, मिसोलॉजिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट और बिब्लियोफाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट ऐसा आदमी होता है जो नई चीजों को सीखने में या पढ़ने में जो है वो नफरत करता है उससे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ए पर्सन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा आदमी जो दूसरों को पैसा देता है लेकिन उसके बदले में काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, यूजरर और लेंडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यूजरर। यूजरर जो है ऐसा आदमी होता है जो मनी को लेंड करता है, देता है, लेकिन काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सूदखोर। ठीक, सूद का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो है ये ज्यादा खाता है, इसीलिए इसे सूदखोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्फेयर, ऐसा आदमी जो इसमें विश्वास रखता है कि औरतों को सभी फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, मेल चौविनिस्ट, फेमिनिस्ट, फैटलिस्ट और फ्यूचरिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फेमिनिस्ट। ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि औरतों को सभी फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, वैसे आदमी को फेमिनिस्ट कहा जाता है। और हिंदी में इसे कहा जाता है नारीवादी। मतलब नारियों के उत्थान के लिए ये काम करता है और ये चाहता है कि नारियां जो हैं वो मेन के साथ मिलकर हर एक फील्ड में साथ साथ काम करें और किसी भी हाल में नारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। स्वेलिंग एंड एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी पार्ट में अगर स्वेलिंग हो जाता है या असामान्य ग्रोथ होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ग्राफ्ट, अल्सर, हेमोरेज और ट्यूमर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ट्यूमर। किसी भी बॉडी पार्ट में अगर स्वेलिंग या एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, असामान्य ग्रोथ हो जाता है, तो उसे ट्यूमर कहा जाता है। आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ठीक, तो ये क्या होता है? इसमें ब्रेन में एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, उसे ही ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ऐसा आदमी जो ना तो दुख में ज्यादा दुखी होता है और जब उसके पास खुशी आती है तो उससे ज्यादा वो खुशी भी नहीं होता है, मतलब वो उससे इंडिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे पेन एंड प्लेजर का, सुख दुख का उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, स्टाइलिस्ट, टॉलरेंस, स्टोइक और रेटिसेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टोइक। स्टोइक जो है ऐसा आदमी होता है जिसे सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। वन हु कलेक्ट कॉइन्स, ऐसा आदमी जो कॉइन कलेक्ट करता है और इसका जो है हॉबी होता है कॉइन्स को कलेक्ट करना, तो वैसे आदमी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, मेट्रोलॉजिस्ट, मेटलर्जिस्ट, अल्केमिस्ट और न्यूमिसमैटिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट जो होता है वो ऐसा आदमी होता है जिसे कॉइन यानी कि सिक्के कलेक्ट करने का हॉबी होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो पोस्टेज स्टैंप यानी डाक टिकट कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? फिलैटली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडिया एंड बिलीफ, ऐसा आदमी जो धर्म के बारे में और धर्म के विचार और विश्वास के बारे में पढ़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, थियोक्रेसी, थियोसॉफी, थियोलॉजी और थीस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, थियोलॉजी। थियोलॉजी जो है वो ऐसे स्टडी को कहते हैं जिसमें धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में और धर्म पे जो विचार और विश्वास है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, मतलब कि काफी तीखा और काफी जोरदार अटैक, लेकिन किसमें? वर्ड्स में, बातों में, ना कि उसको मार के। ठीक, तो ऐसे को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, डायस्पोरा, डायक्रिटिक्स, डायडेम और डायट्राइब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डायट्राइब। डायट्राइब मतलब बातों में जो है किसी को नीचा दिखाना। जैसे देखिए ये जो बूढ़ी औरत है ये क्या कह रही है? इसको कहाँ से मुंह काला करके आई है। ठीक, तो ये कह रही है
कि फिर से डाइट्राइब मतलब फिर से कठोर समालोचना मेरी कर रही हो तुम। तो आप समझ गए कि डाइट्राइब का मतलब क्या होता है, कि किसी को बातों से उसकी आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा आदमी जो नींद में चलता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब अगर सो रहा है और सोते सोते वो चलने लगता है तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोमनीलोक्विस्ट, इगोइस्ट और अल्ट्रुइस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सोमनैम्ब्यूलिस्ट। सोमनैम्ब्यूलिस्ट जो होता है वो ऐसा आदमी होता है जो स्लीप में मतलब नींद में चलता है। देखिए नींद में चल रहा है ये बंदा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ऐसा आदमी जो अपना बायां हाथ और अपना दायां हाथ दोनों को एक जैसा यूज कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवेलेंट और एम्बिशियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस ऐसा आदमी होता है जो अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वली जो है यूज कर सकता है, और हिंदी में इसे द्विहस्थी कहते हैं। ठीक, दोनों हाथ को इक्वली यूज करने वाला। देखिए जैसे इस पिक्चर में ये राइट हैंड से भी सही लिख रहा है और लेफ्ट हैंड से भी लिख रहा है, तो ये क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। तो होप आपके 10 वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और ये जो 10 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इसको डे टू डे यूज में लाइए ताकि आपको परमानेंट याद हो जाए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।